अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आज़ाद चाय वाला। अभी मैं जवाब दे रहा था सवालों के जो अमूमन होते हैं, कभी वक्त मिलता है तो कमेंट्स के जवाब देता हूँ, सवालों के जवाब देता हूँ। तो वहाँ पे एक चीज़ मैं थीम देख रहा था कि लोग कहते हैं कि जी भाई यहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँ, फलां बंदे के साथ इन्वेस्ट करूँ, फलां कोई ऑनलाइन कोई स्कीम चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही है, ये फॉरेक्स में करते हैं, इनके साथ मैं इन्वेस्ट करूँ एक्सेट्रा, पूछ रहे मेरे से। और प्लस ये चीज़ पाकिस्तान में भी देखे, रुझान सा देखा, वहाँ पे मेरे जानने वाले आते हैं, जी मैंने इसके साथ शेयर डाला हुआ है, फलांग ने ये किया हुआ है, मैंने उसके साथ ये इतना पैसा डाला है एक्सेट्रा। सबके सब ना वॉरेन बफेट बने हुए हैं, यानी वॉरेन बफेट दुनिया का दूसरा सबसे अमीर तरीन बंदा है, वो इन्वेस्टर है जनरली। एंड मेजॉरिटी जो केसेस मैंने देखे हैं ना, हर चीज़ डूब जाती है। इन मोस्ट केसेस मैंने देखा कि डूब जाती है। एंड व्हाट आई वांट टू ड्रिल इनसाइड यू, मैंने आपके जो अंदर वो जो गुसानी है, जो बात ये है कि आपके जो पैसा ना किसी ने अपनी नींद नहीं खराब करनी ओवर योर मनी, ठीक है। उसको कोई फिक्र नहीं है कि आपके पैसे की, यू नो, इट हैज नो वैल्यू, यानी ऑलमोस्ट अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है। किसको वैल्यू है कि आपके पैसे के बारे में? सिर्फ आपको फिक्र होगी कि मेरा पैसा डूब रहा है, मेरा पैसा मुझे कोई रिटर्न दे रहा है, मुझे कोई उससे कोई प्रॉफिट आ रही है कि नहीं। ओके, सो अगर आपके जहन में फिलहाल ये नहीं मैं कहता कि इन्वेस्ट नहीं करो, एक लेवल होती है, एक बर्दाश्त की लेवल होती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑलमोस्ट ओवर 100 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। कोई चाइनीज रेस्टोरेंट है, कोई प्रेसमेंस है अपना दुबई में, उनमें मेरा हिस्सा है। जिस तरह करीम है दुबई में, इस तरह की एक कंपनी है, उसमें मेरा हिस्सा है। यहाँ पे एक हैंड ड्रायर की कंपनी है यूके में, उसमें मेरा हिस्सा है। यानी हर जगह पे मेरे 1-2% हैं, परसेंटेजेस माइन्यूट। यानी ये नहीं कि मैंने पूरी कंपनी खरीदी हुई है, नहीं, उसमें मेरा 1%-2% इन्वेस्टमेंट होगी। ज्वेलरी कंपनी है, फैशन कंपनी है, फलां। एंड इसको स्प्रेड करनी होती है, यानी कि एक 100% मेरे पास अगर 100 रुपए है ना, तो मैंने बजाय कि 100 रुपए एक ही इंडस्ट्री में डालने के, मैंने क्या किया कि एंड दिस इज फॉर्मल अग्रीमेंट्स लिखी जाती है, फॉर्मली पैसा इकट्ठा किया जाता है लॉयर्स के साथ एक्सेट्रा। और फिर मैंने क्या किया, 1-1 रुपया 100 कंपनी में डाला हुआ है। उसमें क्या होता है कि एक रुझान होता है, कह लो एक हिस्टोरिकली एक चीज होती है कि 40 कंपनीज में आप जब इन्वेस्ट करते हो तो 10 कंपनियां डूब जाती हैं, ठीक है। 10 कंपनियां कुछ ना कुछ पैसा कमाती हैं, 10 कंपनियां आपको अच्छा खासा दे देती हैं, लेकिन 10 से 18 के लगभग अच्छा खासा रिटर्न दे देती हैं। लेकिन दोस्त में जो कंपनीज होती हैं ना, वो एप्पल बन जाती हैं, फेसबुक बन जाती हैं, अमेजन बन जाती हैं, यानी बला चीजें बन जाती हैं। और वो जो आपकी जो लॉस थी ना पीछे, जो 10, उनको क्या सब चीज को पीछे छोड़ के एंड इट बिकम्स एन अमेजिंग काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। सो मैं वो सोच रख के मैंने बोला कि ये कुछ मेरे पास फालतू पैसा है एंड मेरे पास बर्दाश्त की वो हिम्मत है कि अगर सब की सब 100 की 100 भी जब अगर डूब जाएंगी ना, it would not necessarily hurt me। लेकिन मैं पाकिस्तान में क्या देख रहा हूँ, लोग इकट्ठा करते हैं, इतना पैसा उसमें डाल देते हैं। और खास तौर पे मैंने ये भी सुना हुआ है, मैं नहीं मानता कि जो मेरे देखने वाले हैं ना, कि ये इतने स्टूपिड हो सकते हैं, नाइव हो सकते हैं, मासूम हो सकते हैं, कि मैंने सोचा कि जी फलान जगह ना गुजरात में एक बाबा, उसको आप देते हो, हर महीने आपके पैसे डबल करता है। और ये स्कीमें होती हैं, यानी वो कहता है जी आपने 100 रुपया डाला था, ये लो 200 रुपये। बंदा कहते नहीं यार, अगर 200 रुपये अभी मुझे दे रहा है तो नहीं, मैं 200 डाल दे तो अगले महीने 400 हो जाएगा। और लोग इससे निकालते ही नहीं है। एंड ये स्कीमें चलती हैं जब तक ठप नहीं होती हैं, बंदा भाग नहीं जाता एक्सेट्रा। पर एनीवे, याद रखिएगा, नोबडी इज गोना लव योर मनी मोर देन यू। किसी को आपके पैसे की कदर नहीं होगी एज मच एज आपको है। सो उस पैसे को सेफ इन्वेस्टमेंट्स में डाल दीजिए। सेफ इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है? जमीन होगी, किसी ने जाके बाद में नई जमीन नहीं किसी फैक्ट्री में डालनी है, ऐसे डाली और उधर से जमीन निकल आई। अल्लाह ने एक ही जमीन बनाई है, आप उस टुकड़े के आप ही मालिक हो सकते हो, ओके, अनलेस कि आप मर जाते हो, वो अलग बात है। सो जमीन इज अ सेफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन वो भी देख के लेनी है, पागलों जैसी नहीं लेनी। ये नहीं कि 10-12 बंदे कान में कह रहे हैं कि जी ये ऊपर जाएगी। थिंक फॉर योरसेल्फ, खुद देखो इसकी रियलिस्टिक वैल्यू क्या है, ठीक है। बस यही कहना था। लुक आफ्टर योर मनी प्लीज, इन स्कीमों में मत डालिए, दूसरे लोगों के हाथ में मत डालिए। जब मैं ये कंपनीज में भी डालता हूँ ना, ये सब के सब मैं नए में कम ही डालता हूँ, ठीक है। अपनी गर्ज के लिए नई कंपनी जरूर चलाता हूँ, नई स्टार्ट करता हूँ जीरो से, लेकिन फिर भी मेरा एक प्लान होता है। मैं एक बाद में वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं बताऊंगा कि प्लानिंग किस तरह करते हैं। लेकिन फिर भी जब इनमें मैं डालता हूँ ना, प्रेसमेंस में अगर मैंने डाला है तो मैंने देखा कि उनकी हर 3 ब्रांचेस ऑलरेडी हैं। उनका अच्छा खासा, मैं फिगर नहीं आपको बताता, लेकिन इतनी
अच्छी खासी उनकी सेल ऑलरेडी हो रही है, उनके पास 17 बंदे हैं, उनके पास एक सेंट्रल किचन है, उन्होंने अब ब्रांचेस बढ़ानी है। ये जो हाथ ड्राई करने वाली चीज़ है, ये मैं देख रहा हूँ कि यार यहाँ पे एक लॉयड्स बैंक होता है, यहाँ पे टीएसबी, लॉयड्स टीएसबी, उसके हर एक ब्रांच में ना ये इनके वो लगे हुए हैं। दे ऑलरेडी हैड अ ट्रैक रिकॉर्ड। मैं तब आ रहा था जब ये पहले ही पैसा कमा रहे थे, अब इनको एक्सपेंशन करना था, तब मैं पैसे दे रहा था। वो हिस्सा नहीं होता, वो उसमें बेस्ट इन्वेस्टमेंट करने का टाइम नहीं होता, क्योंकि उसमें रिस्क कम होती है। जब रिस्क कम होती है रिटर्न भी कम होता है। लेकिन वो उनका ग्रोथ स्टेज था, ठीक है, और मेरे लिए वो सेफ था कि ये इन्होंने पहले काफी कुछ बना दिया, अब ये डूबेंगे नहीं, अब इन्होंने ऊपर ही जाना है, ठीक है। सो मे बी लॉन्ग टर्म में इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, तब मैं जाकर पैसे लगाता हूँ। यस आई हैव, मैं मानता हूँ मैंने कई जगह पे लगाया, जहाँ पे शुरू में लगाया जब वो मुझे बंदा पसंद आया, आई लाइक द पर्सन, वो जो उसको चलाने वाला था, उसमें वो जोश था, उसमें वो हिम्मत थी, उसमें वो उसकी हैड द नॉलेज एंड हैड द ड्राइव, तो मैंने उसमें शुरू में बेसिकली डाल दिया। बट एज फार एज यूर कंसर्न, और एक और चीज मैंने आई वांट टू से कि आप लोग कागज पता नहीं करते, आप इसमें झिझकते हो जी किसी से साइन करवाना एक्सेट्रा। मैंने पीछे किसी मेरे जानने वाले हैं, ही टुक अ लोन फ्रॉम मी, वो कोई काम करते हैं होलसेलिंग का, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि वो पैसे कमा रहे हैं, एंड ही टुक अ लोन फ्रॉम मी, एंड वहां से दस्ती मैंने 2-4 बंदे लेके, मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 2 बंदे, वो मैंने बिठा के कॉन्ट्रैक्ट लिखवाया, उसकी तस्वीरें ली, हर बंदा जो 4 उसमें थे उनको दिए कि कॉपी उठा के, और लिखा उसमें कि इतने पैसे दे रहा हूँ, इस तारीख को मुझे इतने चाहिए, इतने चाहिए, इतने चाहिए वापस, एक्सेट्रा। एनीवे, बात इन्वेस्टमेंट की हो रही थी, अपना ध्यान रखिएगा, प्लीज डू नॉट पुट मनी इनटू अदर पीपल्स हैंड्स। उनको कोई कदर नहीं आपके पैसे के बारे में, आप ही को कदर होनी चाहिए, एंड गट्ठे करके साइड पे कर दीजिए, जब आपके सामने अच्छा बिजनेस आया उसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। एंड कुछ ना कुछ लिक्विडिटी जरूरी अच्छी होती है। लिक्विडिटी क्या होती है कि चंद महीने पहले मुझे कोई कह रहा था, एंड दिस इज माशाल्लाह लवली ब्रदर ऑफ माइन, अच्छा खासा बिजनेस रन करते हैं, लेकिन उन्होंने कोई और नया बिजनेस स्टार्ट करना था, और वो कह रहे थे कि आप उसमें डालो। मैं कहता आप वाई डू नीड माई मनी, आप इतने अच्छे हाथ से हो, और एक और बंदा भी था उनके साथ, वो भी सोच रहा था इसमें डालने के लिए, एंड दोनों को मैंने बिठाया, मैंने बोला आपकी लिक्विडिटी किधर है? कहते हैं हमने ना इतनी जमीन ले ली है, इतने प्लाट ले लिए, इतने, अब उसमें फंसा हुआ पैसा, हमारे पास लिक्विडिटी नहीं है। उनको समझाया कि आई हैव लिक्विडिटी, लेकिन मैं आपको नहीं दूंगा। वही रूल बताया कि जब भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ मैं 1-2% लेता हूँ कंपनी का, अब मैं 10-20 नहीं लेता परसेंट। एक टाइम था लेता था, इट वाज गुड, बट अब 1-2% लेता हूँ, मैं स्प्रेड करता हूँ, ज्यादा फैलाता हूँ अपने आप को। एंड दूसरा क्या है कि आई रादर हैव, मुझे अपनी लिक्विडिटी मंजूर है, बजाय कि मैं भी आपके उधर डाल दूं, उसमें इन्वेस्ट कर दूं, बाद में मुझे जब जरूरत पड़े मैं भी ढूंढता रहूं कि कौन सी चीज कब बिकेगी, किसको बेचनी पड़ेगी। एंड जब आप बेचने के लिए जाते हो ना, मैं एक असूल बता दूं, चीजें खरीदी जाती हैं, बेची नहीं जाती। जब आप बेचने के लिए जाते हो तो आपको कम से कम कीमत मिलती है, जब आप खरीदने के लिए जाते हो आपको ज्यादा से ज्यादा देनी पड़ती है। सो दैट्स इट। अच्छा, एक और चीज मैंने क्या कहनी है, मैंने ये कहना है कि ये जब मुझसे पूछते हैं ना भाईजान कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूं, इसमें इन्वेस्ट करूं, इस वेबसाइट में, डोंट गो फॉर द इजी पाथ। ये ना सोचिए कि बिजनेस का यही नाम होता है कि मैं जी कंप्यूटर पे फन्ने हान बैठा रहूंगा और पैसे यहाँ पे डालूंगा, यहाँ से वापस आते रहेंगे, एटीएम से निकालूंगा, बैंक से निकालूंगा। आज भी मैं 12 घंटे 16 घंटे मुझे लगाने पड़ते हैं कुछ दिन। मेहनत करोगे तो फिर बिजनेस में पैसा कमाओगे। मैं इस अगर स्टेज पे अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पे लाया, इट्स उसका सारा कमाल है। बट आई वुड से कि मैंने भी अपनी तरफ से थोड़ी कुछ ना कुछ कोशिश की। आई हैव पुट इन, काफी बार दिन गुजरे जब मैंने 36-40 घंटे में सोया नहीं हूँ, बिकॉज आई हैड टू डू समथिंग। मुझे कोई ऑर्डर फुलफिल करना था, या कोई प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था एक्सेट्रा, या मुझे नींद नहीं आ रही थी जस्ट बिकॉज कोई आइडिया मेरे दिमाग में यानी भाग दौड़ कर रहा था। सो आई वांट टू लेट यू नो कि मेहनत के बगैर आप कहीं पे नहीं पहुंचोगे। यू हैव टू वर्क स्मार्ट, ये नहीं कहता वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट, ठीक है। Anyway, that's it. अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड एज ऑलवेज मैं कहता हूँ यहाँ पे नीचे कहीं ना कहीं लिखा होता है चायवाला.com पे जरूर आइएगा। इट्स अ प्लेस जहाँ पे मैं मेरी कोशिश आप सबको इकट्ठा करूँ ताकि आपस में बात कर सको। यही 2-2 हफ्ते बाद मेरे जवाब का इंतजार मत कीजिएगा, वहाँ पे आइए, फौरन आपको जवाब मिल जाएगा। अगर आप कुछ चीज जानते हैं देन कम वहाँ पे बात कीजिए। अभी मैं देख रहा था कुर्बानीonline.com वाला जो बंदा है वहाँ पे उसने साइन अप किया है। माशाल्लाह, ये वो बंदा है जिसने सबसे पहले ऑनलाइन कुर्बानी जो होती है ना सिस्टम वो स्टार्ट किया था। अब पाकिस्तान में लाखों जानवर हर साल ज़बह होते हैं थ्रू द सिस्टम। यूके वाले जो यहाँ पे नहीं कर सकते, दुबई वाले एक्सेट्रा जो बाहर होते हैं, उनके पास कोई जरिया नहीं होता, कुर्बानी उन्होंने देनी होती है। वैसे ही सदके के लिए उन्होंने जानवर देने होते हैं, कोई सिस्टम होता है, कोई वक्त होता है, तो हम इनको पैसे देते हैं एंड ये वहाँ पे जाके ज़बह कर देते हैं। अपनी में जनरली कोई बरक नहीं मारा, बट इस ईद को मैंने 20 जानवर दिए थे।
एंड मैं यहाँ पे 20 ज़बा भी करूँ ना, आई डोंट हैव एनीवेयर टू गिव देम, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, अपने लिए एक दिया, एक अपनी वाइफ के लिए दिया, एक अपनी अम्मी के लिए दिया, अब्बू के लिए दिया, एक मैंने दादा अबू के लिए दिया, नाना अबू के लिए दिया, वगैरह वगैरह। जितने मेरे रिश्तेदार फोत हो चुके थे और जिंदा भी हैं उनके लिए मैंने एक एक काटी। मैंने बोला अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है, वहाँ पे ज़रूरत है, सो आई गेव वन जानवर। और ये सिस्टम ना होते, देखिए कितना काबल बंदा, एंड ही इज़ देयर, ठीक है। इसकी सोच कब आई थी? अब उसके बाद कितने लोगों ने जाके कुर्बानी का ये ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट किया है या उनकी कॉपी किया है, आज उस बंदे को उतना उस हर एक का सवाब मिल रहा है। जो मैंने भी 20 दिए उनका भी सवाब मिल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो देयर इज अ लॉट ऑफ काबिल बंदे वहाँ पे मेरे से 1000 दर्जे बेहतर जो आपके जवाब बेहतर दे सकते हैं। सो come to chaiwala.com, ठीक है। एनीवे नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।